साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान विशेष कला एवं संस्कृति, राजस्थान प्रदेश के दुर्ग में भरतपुर के दुर्ग की इस श्रृंखला में, इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं भरतपुर दुर्ग अथवा लोहागढ़ दुर्ग, वैर के किले अथवा डीग के किले, बयाना दुर्ग या कहें विजयगढ़ दुर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। भरतपुर दुर्ग या कहें लोहागढ़ दुर्ग। तो भरतपुर दुर्ग की श्रेणी में सबसे पहले आज देखते हैं भरतपुर दुर्ग, जो कि लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। लोहागढ़ किला भरतपुर राजस्थान में स्थित एक प्रसिद्ध किला है। यह किला भी राजस्थान के अन्य किलों की तरह शौर्य और वीरता की गाथाओं से भरा हुआ है। इस दुर्ग पर जाट शासकों ने शासन किया था। इस दुर्ग पर कई बार मुगलों और अंग्रेजों ने घेराव किया, लेकिन इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका और आखिर शत्रु को हारकर पीछे हटना पड़ा। अपनी इसी लोहे जैसी मजबूती के कारण ही इस दुर्ग को लोहागढ़ या आयरन फोर्ट कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं लोहागढ़ दुर्ग के परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि भरतपुर दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग को और किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो इस दुर्ग को लोहागढ़ आयरन फोर्ट, इसकी लोहे जैसी मजबूती की वजह से इसे लोहागढ़ आयरन फोर्ट, अभेद्य दुर्ग क्योंकि आज तक इस दुर्ग पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका, इसे भेद नहीं सका, इस वजह से अभेद्य दुर्ग। मिट्टी का किला क्योंकि इसकी बनावट के लिए काफी मिट्टी का यूज किया गया था, जो आगे देखेंगे। मिट्टी का किला। अजयगढ़, इस गढ़ पर कोई अजय प्राप्त नहीं कर सका था, इसलिए अजयगढ़ दुर्ग अथवा पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला आदि नामों से भी जाना जाता है। और यह भारत का एकमात्र अजय दुर्ग है जिस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका था। इस दुर्ग की जो बनावट है वह कुछ इस तरीके से है कि इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है। जो ये दुर्ग दिख रहा है, इस दुर्ग के चारों ओर मिट्टी की दोहरी परत लगाई हुई थी। बाहरी प्राचीर मिट्टी से बनी हुई थी। जो इस दुर्ग की जो बाहरी प्राचीर है, जो बाहरी हिस्सा था वो मिट्टी से ढका हुआ होता था और जो भीतरी प्राचीर है वह ईंटों से बनी हुई थी। इसी वजह से इसको मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है। मिट्टी की दीवारों पर तोप के गोले और गोलियों का असर नहीं होता था, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि जाट मिट्टी से भी सुरक्षा का उपाय खोज लेते हैं। और जैसे ही कोई गोला इस मिट्टी की दीवार से टकराता था तो आग का गोला मिट्टी में धंसकर शांत हो जाता था। इस वजह से इस दुर्ग पर तोप के गोले और गोलियों का कोई असर नहीं होता था। सुरक्षा की दृष्टि से किले के चारों ओर एक गहरी खाई बनाई हुई थी, जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया गया था और सुरक्षा की दृष्टि से इस पानी में मगरमच्छ होते थे। इस दुर्ग को पारीक श्रेणी में रखा जाता है। जो हमने दुर्गों की श्रेणी का अध्याय पढ़ा था, तो उसमें जो पारीक श्रेणी है, यह दुर्ग उसी पारीक श्रेणी में आता है, अथवा ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से गहरी खाई से सुरक्षा मिलती हो। इस किले की बाहर वाली खाई लगभग 250 फुट चौड़ी और 20 फुट गहरी थी। मुख्य किले की दीवार, जो मुख्य किला है, जो अंदर की तरफ जो किला था, उसकी जो दीवार है वह 100 फुट ऊंची थी और उसकी चौड़ाई 30 फुट थी। अब बात कर लेते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण किसने किया। तो इस दुर्ग का जो निर्माण है वह 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट, तो महाराजा सूरजमल जाट, इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण किया था और इन्हीं को जाटों का प्लेटो अथवा जाटों का अफलातून नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण कराया था, महाराजा सूरजमल ने। इस दुर्ग में एक अष्ट धातु का किवाड़ लगी हुई है या दरवाजे हैं अष्ट धातु, ऐसी धातु जो 8 धातुओं से मिलकर बनी हुई है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से उतारकर सीरी ले गया था। तो इस अष्ट धातु के दरवाजे के पीछे जो तथ्य है वह यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मिनी ने 25 अगस्त 1303 को दासियों के साथ जौहर कर लिया था। इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से बेशकीमती अष्ट धातु गेट को उखाड़ कर ले गया था और वहां से शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले पर इस गेट को लगा दिया था। वर्ष 1765 में महाराजा जवाहर सिंह ने अपने पिता सूरजमल की मौत का बदला लेने के लिए दिल्ली के शासक नजीबुद्दौला पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने चित्तौड़ के अपमान, इस गेट के बारे में
जानकारी हुई तो वह अष्टधातु का दरवाजा भी उखाड़कर भरतपुर ले आए। भरतपुर आने के बाद महाराजा जवाहर सिंह ने चित्तौड़ के शासकों को संदेश भेजा कि वह चाहे तो अपनी राजपूताना शान के प्रतीक इस दरवाजे को ले जा सकते हैं। जब वहां से कोई जवाब नहीं मिला अथवा इसे कोई लेने नहीं आया तो महाराजा ने यह दरवाजा भरतपुर के किले के उत्तर द्वार पर लगा दिया था। तो महाराजा जवाहर सिंह अपने पिता महाराजा सूरजमल की मृत्यु का बदला लेने के लिए दिल्ली पर आक्रमण किया और उस युद्ध में जीतने के बाद इस अष्टधातु के दुर्ग को वह भरतपुर लेकर आ गए थे। यह अष्टधातु का दरवाजा करीब 20 टन वजन का है। राजस्थान का एकमात्र किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में 5 बार चढ़ाई की, बारूद भरकर इसे उड़ाने का असफल प्रयास किया तो वह 5 बार असफल रहा था। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने भी इस दुर्ग को हथियाने का प्रयास किया था। उसकी वजह यह थी कि अंग्रेजी सेनाओं से लड़ते लड़ते होलकर नरेश जसवंतराव भागकर भरतपुर आ गए थे। जाट राजा रणजीत सिंह ने उन्हें रक्षा का वचन दिया। इस पर अंग्रेज सेना के कमांडर लॉर्ड लेक को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने भारी सेना के साथ भरतपुर दुर्ग पर आक्रमण किया और कई बार आक्रमण करने के बाद भी वह इस दुर्ग पर जीत हासिल नहीं कर पाया था। इस दुर्ग के उत्तर में 8 बुर्जों वाला दरवाजा जो कि अष्टबुर्जा कहलाता है, जो कि अष्ट धातु से बना हुआ है, और दक्षिण छोर पर 4 बुर्जा दरवाजा लगा हुआ है। जाटों के 2 छोरे दुर्जन लाल और माधो सिंह ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। इस वजह से एक कहावत प्रचलित है, हट जा गोरा 5 ने एवं 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। यह 2 छोरे थे वह दुर्जन लाल और माधो सिंह थे। यह कहावतें भरतपुर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो साथियों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है कि यह कहावत दुर्जन लाल और माधो सिंह के लिए प्रचलित है। लोहागढ़ दुर्ग अपनी अंदरूनी बनावट के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और जाना जाता है। इसके अंदर मुख्यतः इस दुर्ग के अंदर कई महल, बुर्ज और मंदिर बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। सबसे महत्वपूर्ण है साथियों परीक्षा के लिए ध्यान रखना है कि इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज, ये आप देख सकते हैं, ये जवाहर बुर्ज है जो कि 1765 में जो महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर विजय प्राप्त करी थी, उस विजय की याद के तौर पर जवाहर बुर्ज बनाया गया था। जो जवाहर बुर्ज है वह संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। जो भरतपुर राज्य के जाट राजवंश के राजाओं का जो राज्याभिषेक है वह जवाहर बुर्ज में ही होता था। और एक दूसरा बुर्ज है वह है फतेह बुर्ज जो कि 1805-1806 ईस्वी में अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ये आप देख सकते हैं, यह फतेह बुर्ज है, यह जवाहर बुर्ज। दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वह भी इसी दुर्ग में हुआ था। 18 मार्च सन 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी दरबार हॉल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, जिसमें तत्कालीन 4 रियासतें भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर का एकीकरण करके मत्स्य प्रदेश का गठन किया गया था। जो कचहरी कला जो कि एक बड़ा हॉल है जिसे आजकल संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, वह लोहागढ़ दुर्ग में ही स्थित है। इसके अलावा इस दुर्ग में बिहारी मंदिर, बांके बिहारी जो कि कृष्ण भगवान की आस्था बहुत थी, उनका मंदिर है, एवं राजेश्वरी माता का मंदिर इसी दुर्ग में है। और साथियों ध्यान रखना है कि भरतपुर जाट वंश की जो कुलदेवी हैं वह राजेश्वरी माता ही हैं। लोहागढ़ दुर्ग के मुख्य दरवाजे को लोहिया दरवाजा कहा जाता है। जो इसका मुख्य दरवाजा है उसे लोहिया दरवाजा कहा जाता है। और साथियों बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है वह लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं कि एकमात्र जो लक्ष्मण मंदिर है वह इसी लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा दुर्ग में कई स्मारक, महल, छतरियां और जलाशय हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जो हमें ध्यान में रखना है वह है किशोरी महल जो कि रानी किशोरी के लिए बनाया गया था। इसके अलावा महल खास, कोठी खास महत्वपूर्ण है। तो ये आप देख रहे हैं यह किशोरी महल है, रानी किशोरी के लिए इस महल का निर्माण किया गया था। यहाँ का मोती महल और 2 मीनारें जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज मुगलों और अंग्रेजों पर जीत के उपलक्ष्य में निर्मित की गई थी, जो कि हम देख चुके थे। जो जवाहर बुर्ज है वह मुगलों पर जीत की निशानी है और जो फतेह बुर्ज है वह अंग्रेजों पर जीत की निशानी है। इसके अलावा दुर्ग के मुख्य द्वार पर पत्थर पर उकेरे गए विशाल हाथी आकर्षण का केंद्र हैं। इसके अलावा गंगा मंदिर 1845 में राजा बलवंत सिंह ने
बनवाया गया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दुर्ग के बाहर है गंगा मंदिर बिल्कुल सामने। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गंगा मंदिर 1845 में राजा बलवंत सिंह द्वारा बनवाया गया। तो साथियों, अगर आप भरतपुर लोहागढ़ घूमने जाते हैं तो वहां पर जो शिलालेखों से जो जानकारी प्राप्त की गई है वह यहाँ पर दर्शाई गई है। तो इस पर वही तथ्य लिखे हुए हैं साथियों जो हम पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ से भी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण है साथियों, इसमें 10 बड़े बड़े दरवाजे थे। उनके नाम है मथुरा पोल, वीर नारायण पोल, अटलबंद पोल, नीम पोल, अनहा पोल, कुम्हेर पोल, चांद पोल, गोवर्धन पोल, जगीना पोल और सूरज पोल। महाराजा सूरजमल की 2 बड़ी रानियां थी, रानी किशोरी और रानी लक्ष्मी। उनके लिए सुंदर महल इस दुर्ग में बनवाए गए थे। चलिए, राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति में भरतपुर दुर्ग के अध्याय में अगला किला है डीग का किला अथवा जल महल। तो जो डीग है वह राजस्थान प्रांत के भरतपुर जिले का एक प्राचीन शहर है। इसका प्राचीन नाम दीरदापुर था। डीग भरतपुर जिले से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए जानते हैं डीग के किलों के बारे में। तो जो डीग का किला है, इन किलों का जो निर्माण है वह 1730 ईस्वी में राजा बदन सिंह ने करवाया था। और जो डीग के किले का जो मुख्य आकर्षण है वह यहाँ की गढ़ी मीनार है। साथियों, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, जो गढ़ी मीनार है वह डीग के किले में है, जहाँ से न केवल पूरे महल को देखा जा सकता है बल्कि नीचे शहरों का नजारा भी लिया जा सकता है। तो इस मीनार से हम पूरे शहर को देख सकते हैं और आसानी से पूरा नजारा लिया जा सकता है। और इसी किले के ऊपर एक बंदूक रखी हुई है। ये इस तरीके से एक बंदूक लगी हुई है जो कि आगरा किले से लाई गई थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस किले का जो निर्माण है वह राजा बदन सिंह ने करवाया था। इसके अलावा डीग जल महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कई तरह के जल महल बने हुए हैं। तो जल महलों की नगरी उपनाम से भी प्रसिद्ध डीग शहर भरतपुर की प्राचीन राजधानी हुआ करता था। यह कस्बा जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। डीग के जल महल फव्वारों के लिए प्रसिद्ध हैं। परीक्षा के लिए यह भी इम्पोर्टेंट है कि जो डीग के जल महल हैं वे फव्वारों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके प्रमुख जो जल महल हैं वह हैं गोपाल भवन, सूरज भवन, केशव भवन, हरिदेव भवन, नंद भवन तथा सावन भादों। तो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नंद भवन तथा सावन भादों यह डीग के जल महल हैं। इसके अधिकांश जल महल महाराजा सूरजमल एवं जवाहर सिंह द्वारा बंसी पहाड़पुर के बादामी रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित करवाए गए हैं। तो ज्यादातर जो जल महल हैं वह महाराजा सूरजमल एवं जवाहर सिंह द्वारा बनवाए गए। तो ये भी शिलालेख हैं जो कि डीग के किले से संबंधित हैं। इसको आप आसानी से पढ़कर देख चुके हैं, जो अभी हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला किला है वैर का किला। 18 शताब्दी में राजा बदन सिंह ने वैर की स्थापना की थी और राजा प्रताप सिंह द्वारा बसाया गया यह कस्बा वैर अमोल ऐतिहासिक धरोहर है। तो चलिए जानते हैं वैर के किले के बारे में। जो वैर का जो किला है उसका निर्माण महाराजा बदन सिंह ने 1726 ईस्वी में भरतपुर में करवाया था। बदन सिंह ने इस किले को अपने पुत्र प्रताप सिंह को दे दिया था, जिसने इस किले के चारों ओर प्रताप नहर बनवाई। वैर का जो किला है इसके चारों तरफ प्रताप नहर है, जिसे प्रताप गंगा भी कहते हैं। तो साथियों, ध्यान रखना है कि इस किले में मुख्यतः जो कार्य किया गया था वो प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। यह जो किला है यह धरातल से 70 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले में 8 बुर्ज हैं, जिनमें जनाना महल, ब्रज दूल्हे मंदिर, जाल का कुआं, राजा की कचहरी, दरवाजे के पास घुड़सा, कांच का महल, एक बाराहदरी एवं 2 कुंड अवस्थित हैं। और इसी के साथ साथ इसमें नौलखा बाग है, फुलवाड़ी है। और महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना है कि इसी के अंदर एक सफेद महल एवं लाल महल जो कि किले के पश्चिमी दिशा में बनवाए हुए हैं। नगर की सुरक्षा की दृष्टि रखते हुए मिट्टी की 4 दीवारी एवं 5 दरवाजे बनाए गए थे। यह दरवाजे बयाना दरवाजा, भुसावर दरवाजा, भरतपुर दरवाजा, सीता दरवाजा एवं कुम्हेर दरवाजा। तो साथियों, वैर के किले में ये 5 दरवाजे हैं, बयाना, भुसावर, भरतपुर, सीता, कुम्हेर। इसके अलावा सिंचाई एवं जल की व्यवस्था हेतु उत्तर एवं दक्षिण दिशा में 2 बावड़ियां बनाई गई थी। तो इसके अंदर 2 बावड़ियां हैं जो कि सिंचाई एवं जल की व्यवस्था के लिए उत्तर एवं दक्षिण दिशा में बनाई गई थी। तो अगला दुर्ग है साथियों बयाना दुर्ग, जिसे विजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है अथवा विजय मंदिरगढ़ भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं बयाना दुर्ग के बारे में। जो बयाना है उसको वाणसुर की नगरी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वाणसुर की पुत्री उषा और भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध का प्रेम विख्यान श्रीमद् भगवत और पुराणों में वर्णित है। यह जो दुर्ग है इसका इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इस दुर्ग में कई साम्राज्यों ने राज्य किया।
सन 322 में गुप्त वंश के जाट राजा चंद्रगुप्त का शासन था और उस समय जो बयाना क्षेत्र था उसको श्रीपत कहा जाता था। उसके बाद सन 371-72 में सम्राट समुद्रगुप्त के सामंत वारिक कुलीय क्षत्रिय ने यज्ञ स्तंभ खड़ा किया और इसके अवशेष अभी भी वहां पर हैं, जिसे भीमलाट कहा जाता है। और इसके अलावा 1960 में प्रतिहार वंश ने राज किया और फक्का वंश के राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने सम्राट महिपाल के शासन में इस दुर्ग में ऊंचा मंदिर बनवाया, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं बयाना दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग को भी कई नामों से जाना जाता है। बयाना दुर्ग, बादशाह दुर्ग, बाणसुर दुर्ग, बयाना को बाणसुर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, श्रीपुर दुर्ग और श्रीपंत दुर्ग, क्योंकि गुप्त काल में बयाना को श्रीपंत के नाम से जाना जाता था। यह जो दुर्ग है यह दमदमा पहाड़ी पर विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। इसी दुर्ग पर राजस्थान का पहला समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ बना हुआ है। यह जो देख सकते हैं यह समुद्रगुप्त का पहला विजय स्तंभ इसी दुर्ग में बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ऊषा मंदिर बना हुआ है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जिसे फक्का वंश के राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने सम्राट महिपाल के शासन में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो बहुत प्रसिद्ध है ऊषा मंदिर। इसके अलावा अकबरी छतरी इसमें बनी हुई है, जहांगीरी दरवाजा इसमें बना हुआ है, यहाँ पर लोधी मीनार भी बनी हुई है। यह सारे परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। इस लोधी मीनार को इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। इस किले पर मथुरा के यदुवंशी शासकों ने अधिकार किया था और राजा विजयपाल जो कि एक यदुवंशी शासक थे, उन्होंने इस किले का भव्य निर्माण करवाया था, जो कि दमदमा पहाड़ी अथवा मानी पहाड़ी पर बना हुआ है। और इस दुर्ग में ही ऊषा मंदिर के अलावा ऊषा मस्जिद भी बनी हुई है और लाल पत्थरों से निर्मित 8 मंजिला भीमलाट है। ये 8 मंजिली भीमलाट अथवा विजय स्तंभ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह इस किले में बना हुआ है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दुर्ग को अनगिनत कब्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और यहाँ पर अकबर की भी छतरी बनी हुई है। तो ये एक ऐसा किला है जो कि अनगिनत कब्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है यह भीमलाट नाम का एक विशाल विजय स्तंभ अथवा यज्ञ स्तंभ, जो कि समुद्रगुप्त के समय पर बनाया गया था। इस भीमलाट को विजय स्तंभ भी कहा जाता है। राजा विष्णुवर्धन द्वारा पुंडरिक यज्ञ के समापन पर इस प्रस्तर स्तंभ को बनवाया गया था। यह जो स्तंभ है वह 13 फुट लंबे तथा 9 फुट चौड़े चबूतरे पर बना हुआ है और इसकी जो लंबाई है और इस स्तंभ की जो लंबाई है वह लगभग 26 फुट है। धन्यवाद साथियों। और इस विषय पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे परीक्षा में आपको विषय को समझने में और आसानी हो जाए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।